रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आज का ट्यूटोरियल जो है पैरासिटिक अडेप्टेशंस ऑफ फ्लैटवर्म्स पे है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, किंगडम एनिमलिया के अंदर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस को ये एजाज हासिल है कि बहुत सारे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स का जो आगाज हुआ था वो इसी फाइलम से हुआ था, सच एज ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेन ऑफ एनिमल डेवलपमेंट, बायलैटरल सिमेट्री, फॉर्मेशन एंड बिगिनिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी के साथ साथ एंडो पैरासाइटिज्म जो है, जो ट्रू एंडो पैरासाइट्स हैं, उनका आगाज भी इसी फाइलम से होता है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, वो मशहूर जमाना एंडो पैरासाइट्स जो रिलेटेड हैं इस फाइलम से, वो अपने होस्ट के साथ कैसे अडेप्ट करते हैं, उनको कैसे एक्लिमेटाइज करना पड़ता है अपनी होस्ट की कंडीशंस के साथ, वो कैसे एडजस्ट करते हैं अपने होस्ट के साथ। इसी राज से पर्दा उठाएंगे हम। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, टेपवर्म्स, पॉक टेपवर्म, कैटल टेपवर्म, डॉग टेपवर्म, ब्लड फ्लूक्स, लिवर फ्लूक्स जैसे मशहूर जमाना एंडोपैरासाइट अपनी होस्ट के साथ कैसे अडेप्ट करते हैं, आए इस पे बात करते हैं। उन्हीं पैरासिटिक अडेप्टेशंस पे बात होगी आज, जो इन पैरासाइट्स को डेवलप करनी पड़ती हैं होस्ट के साथ रहने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंट क्यूटिकल की। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, एंडोपैरासाइट्स जो हैं फ्लैटवर्म्स के, इनमें एपिडर्मस नहीं होती। एपिडर्मस की जगह थिक रेजिस्टेंट क्यूटिकल होती है। यही वो थिक रेजिस्टेंट क्यूटिकल है जो इन पैरासाइट्स को होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम से प्रोटेक्ट करके रखती है। तो होस्ट से प्रोटेक्ट होने के लिए इन एनिमल्स को, इन पैरासाइट्स को जिस स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन का सहारा लेना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड थिक रेजिस्टेंट क्यूटिकल। ये थिक रेजिस्टेंट क्यूटिकल इनकी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है। इसके साथ साथ ये वाले पैरासाइट्स होस्ट के इम्यून सिस्टम को इवेड करने के लिए, उसको धोखा देने के लिए, उससे बचने के लिए अपनी सरफेस पे होस्ट जैसी प्रोटीन्स बना लेते, जिसकी बड़ी फेमस एग्जांपल है ब्लड फ्लूक। तो ब्लड फ्लूक की सरफेस पे कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो इंसानी प्रोटीन से रिजेंबल करती हैं। इन्हीं प्रोटीन्स की मदद से ब्लड फ्लूक शिस्टोसोमा अपनी होस्ट को और होस्ट के इम्यून सिस्टम को धोखा देने में कामयाब हो जाता है। कमोबेश 200 मिलियन इंसान जो हैं पूरी दुनिया में इन्फेक्ट होते हैं हर साल इसी ब्लड फ्लूक की वजह से। तो ये हमारी इंटेस्टिन्स की ब्लड वेसल्स के अंदर रहते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा देते हैं अपनी इसी थिक रेजिस्टेंट क्यूटिकल और अपनी सरफेस प्रोटीन्स की मदद से। और यही वजह है कि ब्लड फ्लूक हमारे अंदर 40 साल तक जिंदा रह सकता। तो अपनी थिक रेजिस्टेंट क्यूटिकल और अपनी सरफेस प्रोटीन्स की मदद से शिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक हमें धोखा भी देता है और हमारे अंदर रहने में कामयाब भी होता है, जिसकी वजह से शिस्टोसोमियासिस जैसी जो इंफेक्शन है वो दुनिया में इंसानों में मौजूद होती, जिसकी साइंस एनीमिया है, पेन है, फीवर है और डायरिया है।
तो फीवर, डायरिया और पेन और इन्फ्लेमेशन जैसी साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो इसी स्ट्रोमिएसिस की वजह से होती है, शिस्टोस्टोमिएसिस की वजह से होती है। नेक्स्ट इनकी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है एडहेसिव ऑर्गन्स। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, टेपवर्म हो, फ्लूक्स हो, इनको अपने होस्ट की टिश्यू के साथ एम्बीट करने के लिए, होस्ट के टिश्यू के साथ एम्बेडमेंट के लिए कुछ एडहेसिव स्ट्रक्चर्स चाहिए। वो एडहेसिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सकर्स और हुक्स हैं। तो हुक्स और सकर्स इन एनिमल्स के, इन एंडोपैरासाइट्स के एडहेसिव ऑर्गन्स हैं, एडहेसिव स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम टेपवर्म की बात करें तो टेपवर्म का जो हेड है, हेड वाले रीजन को स्कॉलिक्स कहते हैं। इसी स्कॉलिक्स के अंदर सकर्स और हुक्स मौजूद होती हैं, जो ये टेपवर्म यूज करते हैं होस्ट के टिश्यू को एम्बीट करने के लिए, उनके साथ अटैच होने के लिए। नाउ वी विल टर्न आवर अटेंशन टुवर्ड्स मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम। इन एंडोपैरासाइट्स की जिंदगी का दारोमदार और इन्हिसार होस्ट के अंदर ज्यादा देर स्टे करना है। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इन एंडोपैरासाइट्स की लोकोमोशंस और मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। उसकी वजह यह है, इन एनिमल्स का मस्कुलर और नर्वस सिस्टम वो पुअरली डेवलप होता है, वो डीजेनरेटेड होता है। तो इनके मस्कुलर और नर्वस सिस्टम की जो डीजेनरेसी है वो एक हेल्पफुल अडेप्टेशन है, वो एक हैंडी अडेप्टेशन है जो होस्ट के अंदर इनको मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है और इनको एक्टिव होने से रोकती है। और इनकी कोशिश ये है कि होस्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा देर स्टे करें, और उस काम के लिए इनका मस्कुलर और नर्वस सिस्टम इनकी भरपूर जो है वो हमायत करता है और इनको अडेप्ट करने में हेल्प करता है। सिंपलेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इन पैरासाइट्स की होस्ट पे डिपेंडेंस होती है। तो ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो इनको होस्ट से मिलते हैं वो रेडीमेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो रेडीमेड न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डायरेक्टली ये अपनी बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एज सच इनको स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन होती हैं ये अपनी होस्ट की बॉडी से एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखती हैं। तो ये सिंपलेस्ट और सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनकी बड़ी यूजफुल और हैंडी पैरासिटिक अडेप्टेशन है। इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स होता है। यूजुअली इन एनिमल्स के अंदर सिंगल ओवरी और 2 टेस्टीज या मैनी टेस्टीज मौजूद होती हैं। ज्यादातर ये एनिमल्स जो हैं वो हर्मैफ्रोडाइट हैं। एक ही बॉडी के अंदर ओवरीज की और टेस्टीज की रिप्रेजेंटेशन है, दोनों सेक्सेस की रिप्रेजेंटेशन है। और कीप इट रिमेंबर, अगर हम बात करें टेपवर्म की, तो टेपवर्म वो हर्मैफ्रोडाइट एनिमल है जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी होती है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इन एनिमल्स के अंदर मैनी ओवा प्रोड्यूस होते हैं और यही मैनी ओवा जो है इनकी रिप्रोडक्शन को, नेक्स्ट जनरेशन को इंश्योर करते हैं और उसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे इनका लाइफ साइकिल भी कॉम्प्लेक्स होता है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, यही वो एंडोपैरासाइट्स हैं जिनको 2 या 2 से ज़ायद होस्ट रिक्वायर्ड होती है। कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं इनमें जिनको सिंगल होस्ट चाहिए, जिस तरह मोनोजीनियंस हैं और उनका सिंगल होस्ट फिश है, और ये एक्टोपैरासाइट है। ऐसा पैरासाइट जिसको सिंगल होस्ट चाहिए अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, उसे मोनोजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। और ऐसे पैरासाइट जिनको 2 होस्ट चाहिए उन्हें डाइजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। तो टेपवर्म हो या फ्लूक्स हो, इनको 2 या 2 से ज़ायद होस्ट चाहिए। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट, एक होस्ट इनका डेफिनेट और प्राइमरी होस्ट होता है जिनके अंदर ये अपना रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, और एक इनका इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट होता है जिसके अंदर ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, on the presence of availability and unavailability of
होस्ट ये डिटरमिन करती हैं कि कौन सा होस्ट इनके लिए साजगार है, सूटेबल है। उनमें से कोई भी सूटेबल होस्ट इनको मिल जाए तो ये अपना लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक से जायद होस्ट होना इनके लाइफ साइकिल की कम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है और इनको कंट्रोल करना इसी वजह से मुश्किल है। तो ये वो एंडोपैरासिटिक अडेप्टेशंस थी पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स की, जो इन एनिमल्स को, इन पैरासाइट्स को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट पैरासिटिक अडेप्टेशंस ऑफ प्लेटफॉर्म्स।